क्या आप जानते हैं कि जब आपका बच्चा आपसे अलग होता है तो उसका रिस्पॉन्स उसका हमारे साथ बना हुआ अटैचमेंट स्टाइल डिसाइड करता है। लेकिन आखिर ये अटैचमेंट स्टाइल्स होते क्या हैं और इनका इन बच्चों के बड़े होने पर क्या असर पड़ता है? हाय, मैं हूँ डॉक्टर साची बंग, मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे 4 अलग अलग अटैचमेंट स्टाइल्स के बारे में। इन अटैचमेंट स्टाइल्स को आप अपने बच्चों में कैसे पहचान सकते हैं और इन अटैचमेंट स्टाइल्स का इन बच्चों पर आगे जाकर क्या असर होता है। अटैचमेंट स्टाइल वो तरीका है जिससे आपका बच्चा आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड बनाता है और यही इमोशनल बॉन्ड डिसाइड करता है कि आगे भविष्य में बच्चा बाकी लोगों से किस तरह के रिश्ते बनाएगा। अटैचमेंट स्टाइल्स को जानने के लिए डॉक्टर मेरी एंसवर्थ इन्होंने 1970s में एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद था बच्चे को अकेले अपनी माँ के साथ और एक अनजान व्यक्ति के साथ एक रूम में रख के उसके बर्ताव को, उसके रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करना। इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया माँ के चले जाने पर और वापस आने पर हर बच्चा एक अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है और इसमें से हमें मिले हमारे 4 अटैचमेंट स्टाइल्स: सिक्योर, इनसिक्योर एंग्शियस, इनसिक्योर एम्बिवेलेंट और इनसिक्योर डिसऑर्गेनाइज्ड। इनसिक्योर अवॉइडेंट तरीका क्या होता है? जो बच्चे अपने माँ से इनसिक्योर अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल रखते हैं उन्हें अपनी माँ के जाने से या उसके वापस आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो माँ के जाने पर या किसी अनजान व्यक्ति के अंदर आने पर भी कोई रिएक्शन नहीं देते। इस टाइप के लोग जब बड़े होते हैं तो इनके पार्टनर्स के साथ भी इनके इंटीमेसी इश्यूज होते हैं। इमोशंस के बारे में बात करना, इमोशंस में कंफर्ट ढूंढना, अपनी भावनाओं को शेयर करना, इन चीजों में इन व्यक्तियों का विश्वास नहीं होता। ये लोगों पर ज्यादा विश्वास नहीं रखते और उनसे एक गहरा रिश्ता बनाने में यकीन नहीं रखते। इनके अटैचमेंट स्टाइल्स अपने पार्टनर के साथ या अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ भी कोल्ड होते हैं। रोमांटिक पार्टनर के साथ भी ये लोग थोड़े डिस्टेंट होते हैं। इनसिक्योर एम्बिवेलेंट अटैचमेंट स्टाइल क्या होता है? जो बच्चे इनसिक्योर एम्बिवेलेंट तरीके से अपनी माँ से अटैच होते हैं वो माँ के जाने पर बहुत रोते हैं। उन्हें शांत करना या काम करना काफी दिक्कत भरा होता है। जब माँ वापस आती है तब वो बच्चे माँ के पास भी आसानी से नहीं जाते या फिर माँ को पनिश करते हुए देखे जाते हैं, फिजिकली हर्ट करके या माँ को अपने से दूर करने की कोशिश करते हुए। इन बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि वो माँ के पास भी जाना चाहते हैं लेकिन माँ से दूर भी होना चाहते हैं क्योंकि माँ से नाराज हैं कि वो उसे छोड़ कर गई। ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो इनके रिश्तों में एक अलग प्रॉब्लम देखी जाती है। उन्हें अपने पार्टनर पर विश्वास करने में या लोगों पे विश्वास करने में बहुत तकलीफ जाती है। ऐसे लोग काफी क्लिंगी होते हैं। अपने पार्टनर के बारे में उन्हें सब कुछ जानना होता है कि वो किस वक्त कहाँ पर है और ये बार बार फोन करना या जानने की कोशिश करना इसमें लगे हुए होते हैं। कोई मुझे मदद करेगा और मुझे धोखा नहीं देगा, इस चीज का उन्हें विश्वास ही नहीं होता और इसलिए ट्रस्ट इश्यूज ऐसे लोगों में काफी होते हैं। इनकी इमोशनल नीड्स ठीक से फुलफिल ही नहीं हुई, इसलिए बड़े होकर भी ये अपने पार्टनर के किसी भी बर्ताव को सहन ही नहीं कर पाते। ये अपने पार्टनर को छोड़ना भी नहीं चाहते लेकिन उनके साथ खुशी खुशी रह भी नहीं पाते, जिसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन इनके मन में हमेशा रहती है। इनसिक्योर डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट स्टाइल क्या होता है? जो बच्चे अपनी माँ से इनसिक्योर डिसऑर्गेनाइज तरीके से अटैच होते हैं, माँ के चले जाने पर वो कभी तो उदास होते हैं, कभी तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ के वापस आने पर वो कभी तो माँ के पास जाकर लिपट जाते हैं, माँ की तरफ कोई ध्यान नहीं देते या फिर माँ को गुस्सा दिखाते हैं। अनजान व्यक्ति के प्रति भी इनका बिहेवियर, इनका बर्ताव काफी अनप्रेडिक्टेबल होता है। ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तब रिश्तों में भी इनका ये अनप्रेडिक्टेबल नेचर हमें देखने मिलता है। कभी तो ये पार्टनर से बहुत प्यार से, बहुत लगाव के साथ रहेंगे और कभी तो इतने कोल्ड होते हैं कि इन्हें पार्टनर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस वजह से रोमांटिक रिश्तों में या दोस्तों के साथ इनके रिश्ते बहुत अनप्रेडिक्टेबल और इनसिक्योर टाइप के होते हैं, जिस वजह से आगे वाला व्यक्ति भी हमेशा कंफ्यूज रहता है। इनको इमोशनल रेगुलेशन का एक प्रॉब्लम होता है, मतलब अपने इमोशंस को काबू में लाना, उन्हें किस तरह से हैंडल करना, किस जगह कैसे इमोशंस को एक्सप्रेस करना, इन चीज में इन लोगों को बहुत तकलीफ होती है। सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल क्या होता है? जो बच्चा अपनी माँ से सिक्योरली अटैच्ड होता है वो माँ के जाने पर थोड़ा रोता है, थोड़ा उदास होता है, लेकिन थोड़ी देर में शांत भी हो जाता है। वो अनजान व्यक्ति के साथ भी खेलते वक्त जल्दी उससे मिलनसार हो जाता है। जब माँ वापस आती है तो बच्चा उसे जल्दी हक कर लेता है और माँ से तुरंत प्यार करने लगता है। अब आपको इन 4 अटैचमेंट स्टाइल्स के बारे में पता चल गया है, तो जानना जरूरी है कि सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल होना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। सिक्योरली अटैच बच्चे जब बड़े होते हैं तो ये अपनी एडल्ट रिलेशनशिप्स में भी एक कंफर्ट रखते हैं और जब कभी ये लोग तकलीफ में होते हैं तो ये बहुत आसानी से लोगों से मदद मांग पाते हैं, लोगों की हेल्प ले पाते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाते हैं। इनको सामने वाले व्यक्ति पर, अपने पार्टनर पर पूरा भरोसा होता है कि वो उनकी मदद करेंगे। इनका अपने पार्टनर के साथ एक हेल्दी कनेक्शन होता है। तो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल कैसे बनाया जा सकता है? नंबर 1, कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स के साथ। जब बच्चे को आपकी जरूरत है
बच्चे को फिजिकल कंफर्ट देना, बच्चे के लिए हर वक्त अवेलेबल रहना, उसकी इमोशनल डिमांड्स को और नीड्स को वक्त पर पूरा करना सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। नंबर 2, बच्चे को एक सेफ एनवायरनमेंट देके, इसे कहते हैं सिक्योर बेस इफेक्ट, जहाँ से बच्चा पूरी दुनिया में जाके एक्सप्लोर करके वापस अपने सेफ बेस के पास, मतलब आपके पास वापस आ सकता है, ये विश्वास के साथ मुझे वही प्यार और कंफर्ट दिया जाएगा। ऐसे बच्चे बड़े होकर काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं और नई चीज़ें एक्सप्लोर करने में भी घबराते नहीं। नंबर 3, बच्चे को एक प्रेडिक्टेबल रूटीन देकर, बच्चे का खाने का वक्त, सोने का वक्त, खेलने का वक्त, स्कूल जाने का वक्त और जो भी कोई एक्टिविटी होती है, हर चीज़ का एक वक्त फिक्स्ड हो जिससे बच्चा अच्छे से एंजॉय कर सके और उसे आगे क्या होने वाला है ये पता हो। तो इन कुछ टिप्स को फॉलो करते हुए आप अपने बच्चे में एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल को जन्म दे सकते हैं। आपके बच्चे में क्या अटैचमेंट स्टाइल है, आपको क्या लगता है, इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।